माह मुहर्रम शुरू हुआ है और जाहिर है कि मुहर्रम के महीने में खासतौर पर जो शिया लोग हैं वो अपने तरीके से दुख मनाते हैं, दर्द मनाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि सीना पीटना इजराइल में सबसे ज्यादा हो रहा है। माह मुहर्रम वो इजराइल मना रहा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, कहां जाएं और किस तरह से अपना वजूद बचाएं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इजराइल का एक चैनल है, चैनल 14, और इस चैनल को माना जाता है कि यह गोदी मीडिया का चैनल है, नेतन्याहू का बहुत करीबी चैनल है। यहां पर एक प्राइम टाइम प्रोग्राम चल रहा था और उसका जो होस्ट था उसने अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस को कहा यह घटिया आदमी है। और ट्रंप के साथ जो दो लोग हैं, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर, जो ईरान के साथ बातचीत में पहले डाले गए थे कि ये दो लोग बातचीत करेंगे, इन दोनों के ऊपर आरोप लगाया है कि अपने फायदे के लिए इन्होंने इजराइल को बेच दिया। अब जब मैं कहता हूं कि इस जंग में सबसे बड़ी हार इजराइल की हुई है तो बहुत सारे भक्त आके सीना पीटने लगते हैं, बाल नोचने लगते हैं, कहानी कहने लगते हैं, व्हाट्सएप पे आया हुआ कस्सा दोहराने लगते हैं। लेकिन आप बताइए, अगर इजराइल में नेतन्याहू का समर्थक माने जाने वाले, नेतन्याहू का करीबी माने जाने वाला एक चैनल अपने यहां जेडी वांस को गालियां दे रहा है, स्टीव विटकॉफ को गालियां दे रहा है, जेरेड कुशनर को गालियां दे रहा है और कह रहा है कि इस डील में इजराइल को बेच दिया गया है, तो यह इजराइल की हार है या नहीं है, यह बात मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। असल में हुआ क्या है कि इस लड़ाई में सबसे बड़ी हार हुई है इजराइल की। कल जो समझौता साइन हुआ वो परसों साइन होना था और वो साइन होना था लूसन में, लेकिन लूसन की जगह वो साइन हुआ है वर्साई पैलेस में। और ये जो समझौता हुआ है, कल भी मैंने बताया था कि ईरान और अलायंस एक तरफ है और इजराइल और अमेरिका एक तरफ हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। कल 14 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए थे, वो 14 पॉइंट अब खुल के आ गए हैं, मैंने स्क्रीन पर आपको दिखा दिया है। आप चाहेंगे तो आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या बहुत सारी जगहों पर अवेलेबल है, वहां से आप इसको निकाल सकते हैं। और ये 14 पॉइंट पढ़ने के बाद बहुत साफ समझ में आ रहा है कि हार हुई है अमेरिका की, और अमेरिका के साथ साथ सबसे बड़ी हार हुई है इजराइल की। इजराइल का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, जो पिछले 30-35 सालों से ईरान को खत्म करने की बात कर रहा था कि ईरान को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देंगे, वो इस पूरे समझौते से गायब है। उसका चेहरा तक नहीं है, उसका नाम तक नहीं है। लेकिन इस समझौते के जो डिसीजंस हैं वो सारे के सारे इजराइल पर लागू हो गए। लेबनान से पीछे हटना पड़ेगा, ईरान को बर्दाश्त करना पड़ेगा, अपनी आंखों से देखना होगा कि $300 बिलियन ईरान के अंदर खर्च किए जा रहे हैं, जो अमेरिका और अरब मुल्क मिलकर दे रहे हैं।